दोस्तों नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी को लेकर दो गुत्थियां, दो पहेलियां ऐसी हैं जिनको लेकर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन पहले कौन सी पहेली सुलझेगी? एक तरफ तो यूपी के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नैनीताल जिले में कोठी बनाकर सेटल होना चाहते हैं, वहां अपना वक्त बिताना चाहते हैं। पूरा तामझाम लखनऊ से उठा करके वो पहुंच जाते हैं नैनीताल में। फिर पता चलता है कि उनका एक बैग गायब हो जाता है। वो बेशकीमती बैग गायब हो जाता है जिसमें करोड़ों की दौलत बताई जाती है। किसी ने कहा जो चर्चाओं में कि 50 करोड़ का बैग गायब हो गया। अंदर ही अंदर गुत्थी सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। ये एक ब्यूरोक्रेसी की खबर है। और दूसरी ब्यूरोक्रेसी की गुत्थी पहेली ये है कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी का अगला बॉस कौन होने जा रहा है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की मुख्य सचिव, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। या कहा जाए कि उनको जो 6 महीने का जो एक्सटेंशन मिला था उसका वक्त अब खत्म होने को आया। पावर कॉरिडोर में ब्यूरोक्रेसी में यही चर्चा है कि क्या राधा रतूड़ी को एक और 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा या फिर एसीएस आनंद वर्धन को अगले मुख्य सचिव के तौर पर तैनाती दी जाएगी। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और जानते हैं हफ्ते भर के भीतर इसका समाधान होना है। तो ये उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा? राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन मिलेगा या आनंद वर्धन को मौका मिलेगा या कुछ और होने जा रहा है? तमाम तरह की अटकलबाजियां, कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अंदाज में राधा रतूड़ी मुख्य सचिव रहते हुए लोकसभा चुनाव निपटवाती हैं, उसके बाद अब ये चर्चाएं भी सुनाई दे रही हैं कि आगे निकाय चुनाव होने हैं, केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है। तो क्या समझा जाए कि उनको एक 3 महीने का या 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है? तो दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इस लिहाज से उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिलवाया गया था। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं है, इसलिए एक्सटेंशन का कोई आधार नहीं बनता है और आनंद वर्धन को अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत सरकार में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एरा में, मोदी सरकार की रिजीम में पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले, 2 दिन पहले ब्यूरोक्रेट्स को जमकर एक्सटेंशन की रेवड़ियां मलाइयां बांटी गई हैं। और केंद्र में फिर चाहे सीबीआई, ईडी से लेकर के, चाहे फिर गृह सचिव से लेकर के, प्रधानमंत्री के सचिव से लेकर के, बहुत सारे कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो दायित्व है वो एक्सटेंशन पे दिए जाते रहे हैं। इस लिहाज से उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक एक्सटेंशन और मिल सकता है। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि एक्सटेंशन का जो एक अपने आप में रिकॉर्ड बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का उदाहरण दिया जा रहा है कि जब पड़ोसी राज्य में जिस तरह से 2021 में रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी भेजा जाता है मुख्य सचिव बना करके, फिर उनको लगातार एक के बाद एक 3 एक्सटेंशन दिए जाते हैं। पहला एक्सटेंशन 1 साल का, फिर 1 साल का, और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 को केंद्र में रखते हुए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। यानी वो एक तरह से एक्सटेंशन का चीफ सेक्रेटरी के तौर पर टेन्योर में एक रिकॉर्ड देश में कायम करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन उनको मिलते हैं। तो उस लिहाज से तो राधा रतूड़ी को अभी मात्र 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। इस लिहाज से एक 3-6 महीने का एक्सटेंशन और उनको मिल सकता है। इस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जब हमने बात की, उन्होंने ये तर्क भी दिया कि जो डीओपीटी के रूल्स है या फिर जो अखिल भारतीय सेवाओं की नियमावली के अनुसार एक्सटेंशन को बहुत अच्छा नहीं माना गया। खास परिस्थितियों में 6 महीने के एक्सटेंशन की वकालत की जाती है, लेकिन मोदी रिजीम में बड़े बड़े सेवा विस्तार एक्सटेंशन अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलते रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसे बहुत सकारात्मक नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक तरह से जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, जो प्रमोशन की स्पिरिट होती है, उसको थोड़ा एक तरह से नकारात्मक वे में लेकर के जाती है। बहुत सारे अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति नहीं। आनंद वर्धन जून 2027 में रिटायर होंगे
और अगर राधा रतूड़ी को 6 महीने या 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है तो उनके सामने भी मुख्य सचिव बनने का अवसर रहेगा, एक अच्छा खासा लंबा कार्यकाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस लिहाज से हम इस मुद्दे पर ये वीडियो भी बना रहे हैं कि क्या राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन नहीं मिलता, आनंद वर्धन अगले मुख्य सचिव बनते हैं, तो इसको एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी माना जाएगा, क्योंकि राधा रतूड़ी ऑलरेडी 6 महीने का एक्सटेंशन ले चुके हैं। यही एक एक्सटेंशन इससे पहले संधू साहब को, सुखवीर सिंह संधू को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। उससे पहले भी राकेश शर्मा और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को इसी तरह की तर्ज पर एक्सटेंशन मिलते रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या दूसरा एक्सटेंशन मिलेगा राधा रतूड़ी को? ये अपने आप में बड़ा सवाल। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता तो इसे सामान्य तौर पर माना जाएगा, लेकिन अगर राधा रतूड़ी को एक और एक्सटेंशन मिलता है तो इसे एक तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में मुख्यमंत्री की मजबूती के तौर पर क्यों न देखा जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जब यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा को अगर दिल्ली से, केंद्र से भेजा जाता है यूपी में, तो इसके पीछे मकसद ये बताया गया, समझाया गया पॉलिटिकल कॉरिडोर में, कम से कम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा उस दौरान होती रही थी कि दुर्गा शंकर मिश्रा दिल्ली के आदमी हैं, केंद्र के आदमी के तौर पर लखनऊ में उनको बिठाया गया है। इस लिहाज से उनको लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलते रहे और यूपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। तो क्या वहाँ एक तरह से इसे योगी के लिए सेटबैक के तौर पर देखा जाता था? लेकिन उत्तराखंड में केस बिल्कुल दूसरा है। अगर राधा रतूड़ी को पहला एक्सटेंशन भी मिला तो इसको भी मुख्यमंत्री की मजबूती के तौर पर देखा गया, लेकिन तब लोकसभा चुनाव भी था। अब अगर राधा रतूड़ी को एक और एक्सटेंशन मिलता है तो इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के तौर पर ही देखा जाएगा। और ये एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि एक एक्सटेंशन के बाद अगर अपनी फेवरेट ब्यूरोक्रेट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और एक्सटेंशन दिला ले जाते हैं तो ये उनकी दिल्ली दरबार में हनक, उनकी ताकत को एक तरह से मजबूती का इशारा करेगा। यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी चर्चा कि क्या राधा रतूड़ी को एक और एक्सटेंशन मिलने जा रहा है या फिर आनंद वर्धन अगले मुख्य सचिव होंगे। और अगर राधा रतूड़ी मुख्य सचिव का एक्सटेंशन नहीं हो पाता है तो इसे फिर सामान्य तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन अगर राधा रतूड़ी को एक और मौका मिल जाता है तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के तौर पर देखा जाएगा, उनकी ताकत के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले समय में जिस तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में लगातार चर्चा चलती रही और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जिस तरह से धामी सरकार की घेराबंदी होती रही और खुद बीजेपी के घर से ही, चाहे फिर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या दूसरे नेताओं ने हमला बोला हो या फिर विपक्ष आक्रामक रहा हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, फिर चाहे फिर केदारनाथ का दिल्ली मंदिर का प्रकरण रहा हो, चारधाम यात्रा की बद इंतजामी का मसला रहा हो, बहुत सारे मोर्चों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमजोर विकेट पर बताया जाता रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राधा रतूड़ी को एक और एक्सटेंशन दिला पाने में कामयाब होते हैं। और अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ये तमाम जो पुरानी जो एक तरह से अटकलबाजियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री को कमजोर विकेट पे बताने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उन सब पर भी अपने आप में विराम लगाने वाला होगा भी। और राधा रतूड़ी जिस अंदाज में सरल स्वभाव की आईएएस अधिकारी मानी जाती हैं, साफ सुथरी छवि की आईएएस अधिकारी मानी जाती हैं और पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की बनाने के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल एक तरह मैसेज भी देने की कोशिश हुई थी, उस दिशा में इन चीज़ों को आगे बढ़ाना रहा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले हमने चर्चा की थी, जो एक ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर्स में जो खबर दौड़ रही है, जो चर्चा, जो कानाफूसियां हो रही हैं कि वो यूपी का कौन ब्यूरोक्रेट है जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी हसरतें लेकर के सरोवर नगरी नैनीताल की तरफ पहुंचा था, लेकिन उनको एक तरह से कीमती बैग, उनका वो कीमती बैग है, क्या उसका पता चल पाएगा? वो करोड़ों की कीमती बैग को चुराने वाला चोर कौन है, क्या उसे पकड़ा जाएगा? या फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही ये खबर है, ये चर्चा है, ये अटकल है, वहीं की वहीं अंदर ही अंदर ये दम तोड़ देगी। बेहद दिलचस्प है ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर्स की ये दोनों खबरें। द न्यूज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।